नेक्स्ट टॉपिक इज़ अबाउट द पॉइजनिंग। इसमें हम देखेंगे कि पॉइजनिंग के केस में सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे। बच्चा आएगा या जो भी पर्सन आपके पास आता है उसने पॉइजनिंग मतलब उसने कोई पॉइजन ले लिया है, तो हम उससे पूछेंगे, फाइंड आउट करेंगे उसने क्या लिया है, कितनी अमाउंट में लिया है और किस वक्त लिया था। मतलब कि व्हाट, हाउ मच और व्हेन, ये सब कुछ हमने देख लेना है। सिम्टम्स देखने हैं और देखना है कि उसने अभी तक कोई ट्रीटमेंट तो नहीं लिया घर में। ये सारी चीज़ें हमने नोट करनी होती हैं हिस्ट्री में। फिर फिज़िकल एग्जामिनेशन पे बच्चे के वाइटल्स ले लेंगे, जीसीएस ले लेंगे, मोटर फंक्शन ले लेंगे, माउथ को नोट कर लेंगे, कोई लीजन्स हों, कोई ओडोर्स हों, क्योंकि स्पेसिफिक ओडोर्स होती हैं पॉइजन से रिलेटेड। हार्ट रेट रिदम ले देंगे, लंग्स के रेट पैटर्न ले लेंगे, स्किन को देख लेंगे और ओडोर ले लेंगे कि उसकी ब्रेथ या क्लोथिंग वगैरह पे कोई स्मेल वगैरह आ रही हो तो उसको देख लेंगे। सो दिस इज़ अ फिज़िकल एग्जामिनेशन। प्रेजेंटेशन, बच्चा आपके पास किस तरह से आ सकता है, कोमा में आ सकता है, कार्डियक अरिथमियाज में आ सकता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में, जीआईटी डिस्टर्बेंसेस या सीजर्स में आ सकता है। लैब्स में हम क्या करेंगे, सीबीसी सीरम इलेक्ट्रोलाइट्स, यूरिया क्रेटिनिन, ग्लूकोज कैल्शियम मतलब इलेक्ट्रोलाइट्स, एलएफटीज, एबीजीज, ईसीजी चेस्ट एक्सरे और यूरिन एंड ब्लड एनालिसिस। So this is all CBC electrolytes और pancreatinine level, glucose levels, LFTs, ABGs, ECG, chest X-ray, urine and blood for toxicology screen। इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन, हम क्या करेंगे, बच्चे की सांस बहाल करेंगे ABC करने के बाद, GCS परफॉर्म करेंगे, उसके बाद हम जो है वो ड्रग थेरेपी जो हमें देनी है वो देंगे, लाइक ऑक्सीजन, डेक्सट्रोज, नैलोक्सोन जो होता है ये हम नारकोटिक्स के लिए देते हैं, उनका एंटीडोट होता है। और फिर हम डीकंटामिनेशन करेंगे, आंखों की सफाई, स्किन की और जीआईटी की सफाई करेंगे। तो एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, GCS, ड्रग थेरेपी एंड देन द डीकंटामिनेशन। सो हम जो है वो कैसे जीआईटी ट्रैक से जो उसने पॉइज़न लिया है उसको कैसे निकालेंगे। दो तरह से निकाल सकते हैं, बल्कि तीन तरह से। एक हम सिरप ऑफ एपीकैक यूज़ करते हैं। एपीकैक का सिरप जो होता है, जो भी बच्चे ने खाया होता है वो वॉमिटिंग कर देगा इस सिरप लेने के बाद, तो इसको घर में लेते हैं वाटर या जूस के साथ। और इसको जो है अगर फिर भी वॉमिटिंग नहीं हुई तो 30 मिनट के बाद दोबारा देते हैं। और फिर जो वॉमिटिंग वाली चीज़ होती है उसको हम एनालिसिस में भेज देते हैं कि अच्छा आपसे पता चल जाए कि पॉइज़न कौन सा था। फिर आता है गैस्ट्रिक लेवाज, कि बच्चे को ईटीटी पास करके उसकी हमने लेवाज करना, जो भी स्टमक में होगा वो बाहर आ जाएगा। पेशेंट को लेफ़्ट लेटरल पोजीशन पे लेटाना है, उसके हेड को नीचे करना है। वार्म सेलाइन जो है उसको हमने एनजी ट्यूब के थ्रू स्टमक को वॉश करना है, उसके सारे जो मटेरियल्स होंगे स्टमक के उनको हम रिमूव करेंगे, जिसमें वी यूज़ द 50 to 100 ml और फिर जो है टोटल, और बच्चों के अंदर जो है वो 1000 ml, मतलब स्टमक को हमने वॉश कर लेना है। देन इज़ एक्टिवेटेड चारकोल, तो स्टमक की कैसे सफाई की है, एमएसएस की है, सो द सिरप ऑफ एपिकैक, गैस्ट्रिक लेवाज की है, और तीसरा एक्टिवेटेड चारकोल देते हैं। एक्टिवेटेड चारकोल से क्या होता है कि ये जितने भी ड्रग्स होते हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और एब्जॉर्बशन नहीं होने देता। मतलब दिस इज़ द इंटेस्टाइन, तो इंटेस्टाइन में इसने क्या करना है कि वो जो वहाँ से उसको पकड़ के अपने पास रख लेना है, एब्जॉर्बशन नहीं होने देनी उसकी ड्रग की। तो इसकी जो डोज़ होती है वो बच्चों के लिए होती है 30 to 60 ग्राम्स या फिर 1 ग्राम पर केजी। लेकिन इसकी जो मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन है वो पल्मोनरी एस्पिरेशन ऑफ चारकोल है। और चौथी चीज़ के एंटीडोट्स, तो अभी तक पॉइजनिंग की हमने कैसे मैनेजमेंट की है, हिस्ट्री ली, फिज़िकल एग्जामिनेशन की, प्रेजेंटेशन देखी, बच्चे की लैब्स करवा ली, इमरजेंसी स्टेबलाइजेशन की 4 तरह से, जीआईटी से कैसे एलिमिनेट किया, सिरप ऑफ एपिकैक, गैस्ट्रिक लेवाज, एक्टिवेटेड चारकोल एंड एंटीडोट्स। सो ये इंपॉर्टेंट एंटीडोट्स हैं जिसमें से एमसीक्यूज़ बनते हैं। पॉइजन फॉर एग्जांपल एसिटामिनोफेन है तो इसका एमसीक्यू आया हुआ है, तो आपने बताना है एन एसिटाइलसिस्टीन इज़ द एंटीडोट। एंटीकोलिनर्जिक्स के लिए फाइजोस्टिगमीन है। एंटीकोलिनेस्ट्रेज, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, इंसेक्टिसाइड्स का जो एंटीडोट है दैट इज़ एट्रोपिन। उसके बाद बेंजोडाइपिन का फ्लोमाजिनिल है। बीटा ब्लॉकर्स का ग्लूकागोन और डोपामीन है। इसके अलावा जो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं उनका कैल्शियम ग्लूकोनेट, ग्लूकागोन, डोपामीन है। कैल्शियम ग्लूकोनेट आप याद रखें। कार्बन मोनोऑक्साइड का 100% ऑक्सीजन, सायानाइड का एमाइल नाइट्रेट, नारकोटिक्स का नैलोक्सोन। ये एमसीक्यू आया हुआ है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है, ये एमसीक्यू है। नैलोक्सोन जो होता है ओपीएम नारकोटिक्स वगैरह का ना,
मॉर्फिन वगैरह उनका। आयरन का डिफ्रॉक्सिमीन है, और यू नो दैट कि हीमोसिड्रोसिस हीमोक्रोमेटोसिस होता है उसमें भी हम यूज़ करते हैं ये डिफ्रॉक्सिमीन। लेड का जो होता है ये बाकी होता है पेंसिलमीन, डमसा, ADTA बाल, इसमें पेंसिलमीन इंपॉर्टेंट है। और वॉर्फरिन का विटामिन K है। दिस इज़ अगेन MCQ, इसमें से MCQs बनते हैं। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट पॉइजनिंग।